हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। उसका क्या नेम है? केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लासेस में डी ब्लॉक किया था, उसका भी कुछ इंट्रोडक्शन होगा कि डी ब्लॉक से कंपैरिजन करें तो अगर एफ ब्लॉक, क्योंकि डी में ही आता है एफ, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसको इसलिए कहा जाता है। ठीक है ना, तो सब हम इसके अंदर डिटेल पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एफ ऑर्बिटल ऑफ देयर एटम आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के में आउटर मोस्ट, जिसके पास, जिस एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी हो, एफ ऑर्बिटल, मतलब उसका जो एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करे, उसको क्या बोलेंगे हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में वही एलिमेंट रखे गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, एफ ब्लॉक में। ठीक है ना। इन दिस एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द थर्ड टू द आउटर मोस्ट से थर्ड में, क्योंकि हमें पता है पहले 6s में भरे जाते हैं, उसके बाद 5d में भरे जाते हैं, उसके बाद 4f आता है। इसलिए आउटर मोस्ट से जो थर्ड में भरे जाते हैं, मतलब 4f में भरे जाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। और n-2f, n-2f क्यों? क्योंकि 6s 3d और उसके बाद 4f आता है, इसलिए n-2। अगर हम n की वैल्यू 6 रखें तो f की वैल्यू क्या आती है? 4f। ठीक है। दीज एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दीज कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजिशन सीरीज विद इन द ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर पाए जाते हैं। डी ब्लॉक मतलब ट्रांजिशन सीरीज यहाँ क्या बोला गया है? डी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बताओ कि डी ब्लॉक में उनको क्यों ट्रांजिशन सीरीज के कहते हैं? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने ही अंदर ट्रांजिशन कर सकते थे। ठीक है ना। डी सब शेल से किसी और सब शेल में एंटर कर सकते थे, एस के जैसे डी में चले जाते थे। इसको क्या कहते थे? ट्रांजिशन सीरीज कहते थे। इसलिए इसको ट्रांजिशन कर लेते थे, जिसके कारण कलर भी आ जाता था। अब ये एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर ही है, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहेंगे। दे कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियडिक टेबल। इसके अंदर क्या होता है? पीरियडिक टेबल के लास्ट में जो दो बॉटम लाइंस होती है उनको एफ ब्लॉक हम कह सकते हैं। These 2 series are formed by the filling of the electron in 4f and 5f orbital and are called lanthanide and actinide respectively। इसके अंदर 2 सीरीज होती हैं, वन तो 4f में फिल होते हैं, सेकेंडली 5f में। फर्स्ट वाली 4f को क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड, एंड सेकेंड को 5f को एक्टिनाइड बोलते हैं। ठीक है। द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल फॉलोइंग लैंथेनम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 56 इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज। जिसके अंदर 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लैंथेनाइड सीरीज बोलेंगे, और जिसके अंदर 5f इन्वॉल्व होती है उसको हम एक्टिनाइड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 14 एलिमेंट इन दिस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम सेरियम एंड एंडिंग विद द लुटेटियम। सेरियम से और लुटेटियम पे जो एंड होती है, इसके अंदर 14 एलिमेंट होते हैं लैंथेनाइड में। द नेम लैंथेनाइड इज ड्राइव फ्रॉम द लैंथेनम। ये नेम कहाँ से लिया गया है? लैंथेनम, जो कि इसका फर्स्ट मेंबर का उसकी सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। दीज लैंथेनाइड्स आर ऑल्सो समटाइम रेफर टू एज लैंथेनोन। इनको हम लैंथेनोन भी कह देते हैं। ठीक है। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव क्लोजली सिमिलर प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर आर कंसिडर टुगेदर। सिमिलरली इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, बिल्कुल पास, क्योंकि ऊपर जाते जाते मतलब 1s से जाते जाते अगर हम 4f पे जाए, 5f पे जाए, उनकी एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। द रीजन फॉर their similar property is that the 4f in which the electron are added are embedded in the inner shell, while 5d and 6s electron which have the similar configuration are exposed more to the सराउंडिंग। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है? क्योंकि 4f में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर भरे जाते हैं, और 5f भी अंदर ही होती है। 6s और 5d जो है वो सराउंडिंग में होती है, मतलब 6x बाहर होती है, 5d अंदर होती है, और 4f
उससे भी ज़्यादा अंदर होती है, इनर साइड होती है, ठीक है, जिसके कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर होते हैं, और 5d के भी अंदर होते हैं, जिनके कारण दोनों की प्रॉपर्टी 5f की प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी देयर सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन प्रूव्ड वे, अगर वो सिमिलर होते हैं इसलिए उनकी सेपरेशन करना, उनको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। द फर्स्ट स्टेज इन देयर सेपरेशन वॉज टू गेट दैम एज ऑक्सीडाइज, अगर हमें इसको सेपरेट करना है तो सबसे पहले हमें उसके ऑक्साइड बनाने पड़ेंगे, लेकिन उनके ऑक्साइड अर्थ पे रेयरली मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नाउ डेज द टर्म रेयर अर्थ इज़ नॉट यूज, मोस्टली रेयर अर्थ इज यूज़ नहीं होता ये वर्ड, ठीक है ना। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ लैंथेनाइड्स की, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होती है और इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। द लैंथेनाइड इन्वॉल्व द ग्रेजुअल फीलिंग ऑफ 4f, इसके अंदर 4f ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। इट मे बी नोट दैट द एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल एंड द नेक्स्ट इनर सेल f ऑर्बिटल आर क्लोजली सिमिलर एंड देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ द फीलिंग द 4f ऑर्बिटल इन द एटम शो क्वाइट इरेगुलरिटीज। ये है कि 5d और 4f की जो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, जिनके कारण 4d के इलेक्ट्रॉन 4f में चले जा सकते हैं, ठीक है ना। एट लैंथेनम बोथ 5d एंड 4f ऑर्बिटल बिकेम स्टेबल ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि एट लैंथेनम जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर जो 5d और 4f ऑर्बिटल है वो स्टेबल हो जाती है, जिनके कारण उसका इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एज अ रिजल्ट किसके कारण, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 6s इलेक्ट्रॉन, 6s इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग पावर है कम होने के कारण, 6s हमें सबसे ऊपर मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि इसकी शील्डिंग पावर इससे अच्छी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम 6s को ही फील करते हैं ना, इसकी शील्डिंग पावर बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो 4f और 3d को शेल नहीं कर पाता, जिसके कारण 5d और 4f का न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस उनको पास खींचने लग जाता है, क्योंकि 6s उनको शेल नहीं कर पाता। देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व दैट एट लैंथेनम द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर द 5d ऑर्बिटल एंड इट्स कॉन्फिगरेशन इज दिस। देखो La लैंथेनम की क्या एटॉमिक नंबर है 57, उसके बाद हम सेम जीनोन का क्या एटॉमिक नंबर होता है 54, उसके आगे हमने लिया है उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 और 6s2। और देखो 4f और 5d की सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन किस में है, अभी d में है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो सीजियम है, however as we move further from after La the energy of 4f subshell became lower, जो 4f की एनर्जी है वो कम हो जाती है। then the 5d subshell and therefore the next electron in cerium enter the 4f सबशेल। 5d में फीलिंग होने के बाद 4f की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण 4f पहले आ जाता है, और उसके बाद सीरियम में इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, पहले 4f में। द फीलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल कंटिन्यू टिल वी रिच इटर्बियम इन विच द 4f सबशेल गेट कम्प्लीटेड फिल। और जहाँ तक जाते जाते हमारे जब 14 इटर्बियम, जिसके अंदर हमारी क्या आती है, फुल्ली फिल्ड होती है +2 इलेक्ट्रॉन, इन विच द 4f सबशेल गेट कम्प्लीटली फिल्ड, इसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। सबसे पहले डी में होती है, बट इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डी में होती है, बट जैसे ही आगे जाते हैं हम एलिमेंट्स में 4f की एनर्जी घटती जाती है, इसलिए डी से पहले कौन फिल होता है, f। नेक्स्ट पेज, ये देखो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, डी में है ही नहीं है, क्योंकि उनके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि डी और एफ में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना हमेशा सबसे पहले 6s में फीलिंग होगी, फिर 5d में, फिर 4f में। लेकिन 5d और 4f की एनर्जी सेम होने के कारण डी के इलेक्ट्रॉन एफ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। La का क्या है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, जीनॉन 4f0 5d1 6s2, आप सब ये देख लेना। Now after 6s and 4f subshell
हैव बीन फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d। अब 6s और 4f फिल होने के बाद 5d में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं लुटेटियम में क्या है, z क्या है 71 है, f फुलफिल हो जाता है, 6s भी फिल हो जाता है और d हमारा रह जाता है, उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन चला जाता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है अब, जिनॉन 4f 0 to 14, 5d 0 to 1, 6s2, क्योंकि डी में एक ही इलेक्ट्रॉन आया अभी तक, ठीक है, इसलिए इसको क्या माना जाता है 5d 0 to 1 और 6s में तो 2 ही फिल होते हैं और f में 0 to 14। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। द इम्पोर्टेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर गिवन इन टेबल, दे आर डिस्कस बिलो। आयनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे, मेनली इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। In general, the first and second ionization energy of the lanthanide increase with increase in atom, but the variation is small and irregular. इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाता है उसका साइज़ इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियर का चार्ज इतना इफेक्ट नहीं कर पाता। इससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर से लूजली बाउंड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं, इसलिए इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन एज ही अगर हम फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी शेल में जाएँ, उनकी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है, बट इतनी नहीं होती है, मतलब नॉर्मली इरेगुलर ट्रेंड रहता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में ये है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में थोड़ा सा कर्व ऊपर गया था और थर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है। ये वाला जो सबसे ऊपर है ये हमारा 4f7 5d0 6s2 का है, नीचे जो है 4f7 5d1 और 6s2। सिमिलरली ये सबके ये 14 एलिमेंट होते हैं। आप देखो सारे 14 के लिए बताया गया है ये, ठीक है ना, आप चेक कर लेना ये सभी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लैंथेनाइड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। हाउएवर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड, इसका भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। एज वी मूव फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेटियम इन द सीरीज, अगर हम लैंथेनम से लुटेटियम जाए कोई हमें कुछ पता नहीं चलता, इसका रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं है, मतलब सिमिलरली ऐसा मिल सकता है हमें जो इसका आया है। इंस्पेक्शन ऑफ टेबल 4.2 शो दैट, हमारे पास जो टेबल है 4. टेबल तो नहीं मिली, आगे देखते हैं, चलो कोई नहीं। ये रहा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम पे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है इसका। अगर हम देखें शोज टेबल 4.2 टेबल होगी, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, इसमें लिखा हुआ है यूरोपियम एंड यटर्बियम। यूरोपियम एंड यटर्बियम हैव अनएक्सपेक्टेडली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? अगर हम EU+2 देखें, YB+2 देखें, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाती है। लुक देखो, EU की +2 में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगी। YB में अगर हम +2 देखें, YB+2 उसकी 14 हो जाएगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसके के कारण ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इनका जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो वीक होगा, इसलिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें कम चाहिए होगी, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द अदर लैंथेनाइड एटम गिव 3 इलेक्ट्रॉन पर एटम इन द मेटेलिक बॉन्ड। जो बाकी लैंथेनाइड एटम्स होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं? 3। जो EU और YB कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन आगे ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ UV आर लो एज कम्पेयर टू द वैल्यू फॉर द अदर लैंथेनाइड एलिमेंट। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है EU YB का वो लो है, किसके मुकाबले? जो बाकी अदर एलिमेंट है लैंथेनाइड्स के, ठीक है। डेंसिटी
डेंसिटी इनकी भी लो होती है और इसका भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसलिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हीट ऑफ फ्यूज़न, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इनका मतलब कोई भी रेगुलर ट्रेंड नहीं है, फिर भी क्वाइट क्लोज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उनके जो मतलब बिल्कुल सेम होती है एल्कलाई एंड एल्कलाई अर्थ मेटल से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम होती है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कैसा होता है इनका, एस ब्लॉक जैसा ही होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द लेंथेनॉइड इज मोस्टली +3 स्टेट होता है, मोस्टली +3 होता है। इन एडिशन सम शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। कुछ में वो +2 और +4 भी दिखा देते हैं। दे आर शोन बाय दोज एलिमेंट विच बाय डूइंग सो अटेन द, ये तब होता है जब +2 देने के बाद कोई एलिमेंट स्टेबल हो जाए, या फिर +4 देने के बाद वो स्टेबल हो जाए, मतलब +2 और +4 तभी दिखेगी, ठीक है ना। अब देखो हम पे एग्जांपल है, सी एंड टी बी एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सी ई +4 में स्टेबल हो रहा है क्योंकि F0 आ रही है, देखो टी बी +4 में स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये +4 दिखाते हैं। EUYB +2 दिखा रहे हैं क्योंकि +2 में स्टेबल हो रहे हैं। और बाकी मतलब जो भी नॉर्मल जिनका मतलब कोई स्टेबल नहीं होता है बट नॉर्मली, फिर वो क्या दिखाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन। LAGD एंड LU एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लोग देखो हाफ फिल्ड हो गए, 14 फिल्ड, लेकिन कुछ एलिमेंट है जो कि दिखाते ही नहीं है कि हाफ हो रहे हैं, फिल मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहे, तब भी वो मोस्टली क्या दिखाएंगे, +3, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसमें देखो आप, ये +3 कब दिखाएंगे, ये देखो 61 पे +3 क्यों दिखा रहा है, वो स्टेबल तो हो ही नहीं रहा, इसलिए मतलब मोस्टली क्या दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं जब कोई स्टेबिलिटी की साइन नहीं होता, ठीक है ना। आप इन सबको देख लेना, ठीक है ना। और मोस्टली आप ये याद रखना, लेंथेनम का सबसे पहला याद रखना, सबसे लास्ट याद रखना, और सबसे ये वाला 64 एटॉमिक नंबर। GD और EU हमेशा याद रखना है क्योंकि ये +7 क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं मोस्टली, ठीक है ना। इनको बस +1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है या ज़्यादा, लेकिन ये स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इनकी जो मोस्टली इसमें दिखाई थी, ये इनकी मोस्टली आप याद रखना क्योंकि ये देने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नेचर है इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द लेंथेनेड आयन विद द एक्सेप्शन ऑफ La, Lu, Ce, Yb आयन आर पैरामैग्नेटिक। इन सब को छोड़ के बाकी सभी लेंथेनाइड जो आयंस है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज दे कंटेन, क्योंकि उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द आयन La 3 पॉजिटिव, Lu 3 पॉजिटिव, Ce 4 पॉजिटिव एंड Yb 2 पॉजिटिव which have 4f0 and 4f14 electron configuration are diamagnetic। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब है उन पे अनपेयर्ड है, डायमैग्नेटिक का मतलब उन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो 4f0 और 4f14 इन पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथेनाइड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो लेंथेनाइड्स की है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफरेंट है, क्यों है, एज वी नो, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम 2 टाइप। मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आता है, 2 टाइप से आता है। एक तो द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे मूव करता हो अराउंड इट्स ओन एक्सिस प्रोड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट कॉल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब अपनी ही एक्सिस पे जब वो मूव करे उसको क्या कहेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, उसके कारण जो मूवमेंट आता है उसको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन जब वाइल द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पूरी ऑर्बिट पे मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक, कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक
movement. The absorbed magnetic moment of a substance is due to the contribution of both spin moment and the orbital मूवमेंट. मैग्नेट ऑब्जॉर्ब जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो इन दोनों का सम होता है. बट इन ट्रांजिशन एलिमेंट द मैग्नेटिक मूवमेंट मेनली कॉरस्पॉन्डिंग टू द, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट में होते हैं वो स्पिन के कारण होता है. स्पिन ओनली मैग्नेटिक क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डी ऑर्बिटल आर नॉट वेल शील्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. क्योंकि जो 3D एलिमेंट्स होते हैं वो इतने अच्छे से शील्ड नहीं होते हैं. क्योंकि हमारे पास 4f है, वो सबसे लास्ट में होता है, क्योंकि 6s पहले होता है, उसके बाद 5d आ जाता है, फिर 4f आता है. इसलिए उसको शील्ड करने के लिए तो 5d भी है, 6s भी है. बट d को शील्ड करने के लिए सिर्फ s होता है, मतलब 4s होता है, जो कि मतलब इतना शील्ड नहीं है. इसलिए जो d ऑर्बिटल है वो इतने शील्ड नहीं है फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड टेक पार्ट इन द बॉन्ड, जिसके कारण वो बॉन्ड बना लेते हैं लीजेंड के साथ, जिसके और एज अ रिजल्ट द डी इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद द लीजेंड सराउंडिंग द मेटल आयन, जिससे कि वो इंटरेक्ट हो जाते हैं लीजेंड के साथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लीजेंड, और लीजेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो उनका ऑर्बिटल मोशन होता है, किसका? डी एलिमेंट्स का, डी इलेक्ट्रॉन्स का ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट रिस्ट्रिक्टेड, वो रुक जाता है. एंड देयरफॉर ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन गेट क्वेंच्ड, उनका जो ऑर्बिटल मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है. ठीक है ना. और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट दस अराइज मेनली फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. इलेक्ट्रॉन के कारण ही स्पिन मूवमेंट आता है डी, मतलब डी ब्लॉक में सिर्फ उनके स्पिन मूवमेंट के कारण आता है. ठीक है. द स्पिन ओनली मूवमेंट इज गिवन, कैसे देते हैं हम स्पिन? म्यू इज इक्वल टू n+2 अंडर रूट में. ठीक है. और n क्या होता था यहाँ पे? वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस रिलेशनशिप गिव ऑलमोस्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट. जो ये रिलेशनशिप है ये करेक्ट वैल्यू देते हैं हमें. हाउएवर द अबोव रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड इन द केस ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट. लेकिन ये जो हमारा ऊपर रिलेशनशिप है ये हमें एफ ब्लॉक के लिए सेटिस्फाई नहीं देता है. ठीक है ना. सेटिस्फाई रिजल्ट नहीं देता है. इन दिस एलिमेंट द 4f ऑर्बिटल्स आर वेल शील्ड. जो 4f ऑर्बिटल है वो वेल शील्ड है फ्रॉम द सराउंडिंग. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी जो लीजेंड के साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाते, जैसे कि लीजेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड उनके जो ऑर्बिटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती है, ऑर्बिटल मोशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती है. दस ऑर्बिटल जो उनका ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्वेंच्ड नहीं होता. देयरफॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट किस लिए होगा? दोनों के कारण होगा, स्पिन के कारण भी और ऑर्बिटल के कारण. और उसका फॉर्मूला क्या होगा? रिलेशनशिप 4s s+1 प्लस l+1 इसके कारण होगा. ठीक है ना. जहाँ पे s क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर. हमारा क्या होगा? s रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब +1 या -1, लेकिन ये रिजल्टेंट होता है. बड़ा s किसके लिए होता है? रिजल्टेंट के लिए. अगर छोटा s ले तो पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा स्पिन यूज़ हुआ है उसके लिए यूज़ होता है. L इज़ द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम. ऑर्बिटल L, कैपिटल L किसके लिए होगा? रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए. ठीक है ना. उसके बाद है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लेंथेनाइट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक मूवमेंट मोस्टली किस पे डिपेंड करता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला होता है n+2 के n क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं. फॉर द आयन La+3 Gd3+ एंड Lu3+ द मैग्नेटिक मूवमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पिन ओनली वैल्यू. लेकिन अगर हम देखें La3+, Gd3+ एंड Lu+3 ऑक्सीडेशन में देखें तो इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सिर्फ स्पिन ओनली के स्पिन के कारण आता है, स्पिन मूवमेंट के कारण आता है. उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू 4s और s+1. ठीक है ना. एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन ओनली वैल्यू. हियर s इज इक्वल टू ns वेयर n इज़ द नंबर ऑफ s को हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू ns वेयर n क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड s इज द स्पिन क्वांटम नंबर. 4F0 La+3 एंड F414 कॉन्फिगरेशन देयर इज़ नो अनपेयर्ड. यहाँ पे देखो 4F0 और 4F14 में क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं एंड n इज़ ज़ीरो. देयरफॉर अगर n ज़ीरो होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा. इसलिए हमारा कौन सा रहेगा?
3+F7 रह गया, उसकी हम देख सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पिन ओनली वैल्यू। हम सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू के बेसिस पे हम GD3+ ऑक्सीडेशन स्टेट का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो इसका ज़ीरो होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, इसमें क्या है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। La3+ GD3+ Lu3+। अगर हम La3+ देखें और Lu3+ देखें, इन दोनों पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, 14 में फिल है, और F0 तो 0 ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, जिसके कारण n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम μ=4s+1 में जो वैल्यू है, हम इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला ले सकते हैं, ये वाला n+2। ठीक है, सेम है ये, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो F0 और F14 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। अब हम GD3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में F7 में हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से भी, और 4s+1 वाले फॉर्मूले से भी। देखो n=7, ये गलतू है, छोटा s आएगा 1/2 और बड़ा s=7 × 1/2, क्योंकि 7 कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1/2 है, और सभी इलेक्ट्रॉन के लिए 7 × हो जाएगा, 1/2 = 7/2। μ क्या हो जाएगा, 4s+1, 4 × s की वैल्यू क्या है, 7/2, 7/2 + 1, और हमारा 7.9, और इसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक B.M। ठीक है, और अगर हम दूसरे फॉर्मूले से देखें, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 प्लस सेम वैल्यू आई है 7.9। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड आयन, ये दिखाए हुए हैं सब मैग्नेटिक मोमेंट सबके लिए जो 3 पॉजिटिव में है। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसा होता है, बट वाई अब बताते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर हमें पता है n और n+2 अंडर रूट में है, n की वैल्यू क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 7 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, f के केस में 7 ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर 8 होंगे तो वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। 7 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, f में कितने ऑर्बिटल, 7 होते हैं ऑर्बिटल, तो सिंगल फील्ड 7 ही हो सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉक्स में है ये पढ़ो, द unusual shape of the curve arise because when the f subshell is less than half filled, मतलब 7 से कम होगी, द स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन में जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो ऑर्बिटल मूवमेंट कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना, जिसके कारण उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये वाला आता है सबसे फर्स्ट कर्व। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है तब उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों साथ में वर्क करते हैं, जिसके कारण दोनों के दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड होके बड़ा कर्व देते हैं हमें। ठीक है ना, बस इसमें आज यही था, बाकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू गाइज़।